आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आप अपने बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, बुढ़वों को पढ़ा सकते हैं। इसीलिए बच्चा बुढ़वा में अंतर नहीं होता है। इफ द एनी ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस बाय डिफरेंट स्पीड देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एवरेज स्पीड। इक्वेशन है ई क्यू पे पावर एन, इक्वेशन। चलिए लिखिए हिंदी में इसका। स्पेशल केस मतलब जो स्पेशल तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अलग तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसा स्पेशल क्वेश्चन रहेगा तब, मतलब स्पेशल टाइप का ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, बनाएंगे उसको, ठीक है। तो लिखिए पहले इसका हिंदी लिखिए। यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरी, यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरी, यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय करता है, भिन्न भिन्न चाल से तय करता है, टू मतलब डिफरेंट डिफरेंट, भिन्न भिन्न, नहीं टू नहीं, ये दोबारा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए हाँ हाँ, भिन्न भिन्न दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय करता है। भिन्न भिन्न दूरी लिख भी नहीं गया, दूरी यहाँ लिख दी, भिन्न भिन्न चाल से तय करता है, ये लिखा है। यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय करता है तब उसका सूत्र, तब उसका सूत्र ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, यह आपको इस पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, ठीक है, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन जो होगा मोशन का क्वेश्चन है तो यह आएगा ही आएगा, ठीक है। लगभग में ये समझ लीजिए कि यह इसको आना अनिवार्य है। देखिए क्या है कि एनी, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एनी ऑब्जेक्ट है ना। मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है, वह डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है वह कुछ अलग है और ये बी से सी का डिस्टेंस कुछ अलग है। इसका डिस्टेंस क्या है, S1 है और इसका डिस्टेंस S2 है। हल्ला नहीं समझ में आएगा ना, दिमाग से चल जाएगा एकदम पूरा बाहर, अगर अस्थिर नहीं रहेगा तो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्यों इसका नाम हम स्पेशल केस रख दिए। S1 देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, S1 है और बी से सी तक का डिस्टेंस S2 है, मतलब दो अलग अलग भिन्न भिन्न दूरी है और इसको भिन्न भिन्न स्पीड से वह क्या कर रहा है, तय कर रहा है। लेकिन आप औसत चाल में क्या पढ़े थे बबुआ, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल दूरी। अब इसमें समय है ये नहीं है तो कहाँ से बनाइएगा आप, अब इसमें समय है क्या, नहीं है, तो अब इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला चाहिए। तो इसका दूरी हम लोग V1 से तय किए, इसका दूरी V2 स्पीड से तय किए हैं। अब इसका औसत चाल निकालना है। देखो कितना बड़ा लोचा लगा दिया। अब देखिए दो भिन्न भिन्न दूरी, दो कोई वस्तु है वो भिन्न भिन्न दूरी भिन्न भिन्न चाल से चल रहा है, तब उसकी औसत चाल क्या होगी, यही ना। अभी तो दो गो है तो दो गो बना दिए, जब चार गो हो जाएगा तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पर समझना है। अब जानिए, हम वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बबुआ, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब तो यहाँ मेरे पास टाइम तो है नहीं, है क्या, नहीं है, तो लेकिन हमको लिखना तो पड़ेगा कुल दूरी कितना है, S1 और S2, S1 और S2, और यहाँ समय क्या होगा, T1 प्लस T2 होगा ना रे। अभी तो हमको T1 तो T2 हमको मालूम नहीं है। अब हमको यहाँ पर क्या करना, चूंकि हमको जब समय मालूम नहीं है
चूंकि समय बराबर क्या होता है, चूंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। मान लीजिए कि प्रथम दूरी कितना है, S1 है, तो T1 बराबर क्या होगा बताइए तो, S1 बटा V1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, T2 बराबर क्या होगा, S2 अपॉन V2 हो गया ये। अब देखिए, अब T1 तथा T2 का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन 1 में। अब T1 तथा T2 का मान कहाँ रख देना बाबू, इक्वेशन 1 में रखने पर रख दीजिए, क्या होगा यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड SAV क्या होगा बताइए तो, एट S1 है ऊपर में S2 बटे क्या हो जाएगा, T1 के जगह क्या रखेंगे, S1 बाय V1, तो S1 बाय V1 है, देखो लिख रही है, प्लस यहाँ क्या होगा, T2 के जगह क्या रखेंगे, S2 बाय V2, S2 अपॉन V2। देखिए S1 के जगह पे T1 के जगह पे क्या रखे, जो T1 बराबर निकला S1 बाय V1 और S2 बाय V2। अब यहां से देखिए, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना ये। अब यहां देखिए, अब इसका नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, SAV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो, ऊपर में तो S1 प्लस S2 रहेगा ही, नीचे में V1 और V2 का एलसीएम क्या होगा, V1 इंटू V2, तो ये हो जाएगा बट्टे में V1 इंटू V2। अब V1 भाग, इसको भाग करेंगे V1 से, तो V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ मेरा V2 बचेगा, और V2 को S1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, S1 V2 प्लस S2 V1 होगा ना, आता है ना, भिन्न का जोड़ है। अंजलि ये समझी S1 V2 कहां से हुआ, इन दोनों का क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ जानती है ना, भिन्न का जोड़ क्या होता है, 1/2 जोड़ 1/3। अब इसको जोड़ने आता है ना, यही चीज सेम है वहां, यहाँ यही चीज है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है 6। अब 2 से 6 में भाग देते हैं ना, तो क्या आता है 3, 3 गुना 1 करते हैं ना, फिर यहाँ 6 को 3 को किससे भाग देते हैं, 3 में किससे भाग देते हैं, तो 2 को फिर ऊपर में गुना करते हैं, ऐसे होता है ना, तब ना जोड़ते हैं। इसी टाइप से V1 और V2 का एलसीएम क्या निकला, V1 इंटू V2 निकला। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ 2 से 6 में भाग, 2 से किस में भाग दिए थे, 6 में, इसी प्रकार V1 इंटू V2 में V से भाग दीजिए, V1 इंटू V2 बट्टे क्या करना है, V1 करना है ना, V1 से भाग देना है, V1 कट गया, क्या बचा सिर्फ V2 गुना ऊपर में क्या है S1 है ना, ऊपर में गुना किए थे ना, तो V2 गुना S1 क्या हो जाएगा, S1 V2 होगा, या क्या यही लिखे हैं यहाँ। इसी टाइप से दूसरा भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, V2 कट जाएगा है ना, यहाँ से कटेगा ना V2, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ V1 बचेगा, V1 गुना S2 क्या होगा, S2 V1। समझ में आ रहा है, यह टर्म को यहाँ पर समझ में आ गया पूरा। अब देखिए, अब ये ऊपर में चल जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यह सेकेंडरी डिवाइड है, ये क्या है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइम डिवाइड है, तो ये वाला नीचे में, सेकेंडरी कहाँ है, नीचे में है, तो ये वाला जो इसका जो डिनोमिनेटर में इसका जो हर होगा, ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, SAB बराबर क्या होगा, S1 प्लस S2 इंटू V1 इंटू V2 बट्टे क्या होगा, S1 V2 प्लस S2 V1। तो ये तो मेरा फॉर्मूला आ गया, ये किसी भी स्पीड के लिए, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अब जो है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ अब कौन सा कटेगा, कैसे प्लस में कट जाएगा रे, क्या चीज इसमें कॉमन लेगा बताओ तो। अब देखो, यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि S1 बराबर S2 मान लेते हैं, मतलब दोनों दूरी को क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, S1 बराबर S2 मतलब दोनों दूरी क्या है, समान है, तो अब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, SAB बराबर क्या होगा, S1 प्लस
दोनों के जगह क्या लिखेंगे, एस एस लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा V1 इंटू V2 अपॉन क्या होगा एस V1 प्लस सॉरी एस V2 प्लस एस V1 होगा। अब देखिए ये क्या होगा एस ए भी बराबर इसमें से क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, s प्लस एस क्या होगा 2s V1 इंटू V2 बट ये s कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ V2 या V1 प्लस V2 s कट गया, तो यहाँ पर एस ए बी बराबर मतलब एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा V1 इंटू V2 बट्टा सॉरी 2V1 इंटू V2 बट्टा V1 प्लस V2। ये हो गया डिफरेंट मतलब सेम डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से मतलब डिफरेंट स्पीड से अगर कवर्ड करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यदि अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से तय करेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे S1 प्लस S2 इंटू V1 इंटू V2 बाय S1 V2 प्लस S2 V1।